ओम शांति। आज की तारीख है 4 नवंबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता, इसीलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो, यह बहुत खराब है। प्रश्न है, 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना? उत्तर है, एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला। दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ। तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे। ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात माया की चोट खाना। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, बचपन के दिन भुला न देना। लंबे है जीवन के रास्ते, आओ चले हम हंसते गाते, हंसते गाते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बचपन 3 प्रकार का है। एक लौकिक बचपन, दूसरा है निवृत्ति मार्ग का, वह भी घर बार छोड़ जीते जी मरकर गुरु के अथवा सन्यासी के बनते हैं। वह उनका बाप नहीं है, वह गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते हैं। वह भी जीते जी मरकर जाए गुरु के बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं। तीसरे है तुम्हारा यह वंडरफुल मरजीवा जन्म। एक माता पिता को छोड़ दूसरे माता पिता के बने हो। यह है रूहानी माता पिता। तुम्हारा यह मरजीवा जन्म है। ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म। तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात कर रहे हैं। वह सब है जिस्मानी बाप, यह है रूहानी बाप। इसीलिए गाते हैं, बाप का बनकर मरजीवा बनकर फिर यह भूल न जाना। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। जब कोई गीता आदि का डिबेट करते हैं तो पहले पहले यह बात पूछनी है, तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान कौन है? वो ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं। फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वह भी सभी धर्म वालों का बाप है। पहले पहले यह बात समझानी है, वह ऊंचे ते ऊंचा बाप एक है। ब्रह्मा विष्णु को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। पहले यह पक्का कराओ कि गॉड फादर एक है, वह निराकार है, जिसको क्रिएटर भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा, यह ख्याल करो। बेहद के बाप से वर्षा किसको मिला? बाप है नई दुनिया को रचने वाला, उनका नाम है शिव।
शिव परमात्माय नमः कहते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। वही पतित पावन रचयिता नॉलेजफुल है, फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है। उनकी महिमा है कर्तव्य पर। पास्ट में जो कर्तव्य करके जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। ऊंचे ते ऊंचा बाप उनको लिबरेटर भी कहते हैं। रहम दिल दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। गाइड भी कहते हैं। कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं। विलायत में जाते हैं तो उनको गाइड यहाँ का देते हैं। सब कुछ दिखाने के लिए तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। अब बाप को गाइड कहते हैं तो जरूर गाइड किया होगा। सर्वव्यापी कहने से सारी बात खत्म हो जाती है। पहले पहले समझाओ कि सबका बाप एक है। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है गीता, वह है भगवान की गाई हुई। उनको सिद्ध कर लिया तो उनके बाल बच्चे झूठे हो जाएंगे। पहले पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए। शिव भगवानुवाच। अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे? वह तो सिर्फ कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुमको पतित से पावन बनने का रास्ता बताता हूँ। बच्चों को राजयोग सिखाने आता हूँ। इसमें चरित्र क्या करेंगे? यह तो बुजुर्ग है, सिर्फ आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। पतितों को पावन बनाने राजयोग सिखलाते हैं। तुम सतयुग में जाकर राज्य करेंगे, तुमको वर्षा मिलता है। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम निराकारी दुनिया में होगी। यह बिल्कुल सहज बात है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, वहां बहुत थोड़े होते हैं। परमपिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने आते हैं। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहां अपवित्र आत्मा कोई रह नहीं सकती। उनका नाम ही है पतित पावन सर्व का सदगति दाता। यह है पुरानी दुनिया आयरन एज। सतयुग को कहा जाता है गोल्डन एज। जो देवताओं के पुजारी है वह सहज सब कुछ समझ जाएंगे। अब आकर मीठे मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाते हैं। वो गवर्नमेंट झाड़ों का सैपलिंग लगाती है, उत्सव मनाते हैं। यहाँ नई दुनिया का सैपलिंग लग रहा है। तो ऐसे बाप को भूलो मत, बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा। इसीलिए पुरुषार्थ फुल करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और
नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, जैसे बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। दूसरी पॉइंट है, ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछताना पड़े। संग दोष बहुत खराब है, इसीलिए अपनी संभाल करनी है। बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो, तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर नए संस्कार रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत न हो। जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वो सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्त करो। तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताजपोशी होगी। उसी का ही यादगार यह दीपावली है। स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।